बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, आज जो भजन है उस भजन पे ही संगत जी एक साखी छिपी हुई है। आइए पहले इस भजन को सुनते हैं, फिर उसी में साखी है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा कर मुझे सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा कर मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात बन गई। सत्संग में मेरी बात बन गई। सतगुरु को मैंने बता दिया। सतगुरु को मैंने बता दिया। उनके बोला आज दिन हाथों में मेहंदी लगा दो। ऐसी मेहंदी लगाओ जिसका रंग न छूटे। ऐसे चुनरी सजा लगा दो जिसका रंग न छूटे। ऐसा दूल्हा ढूंढा जो कभी न छूटे। जो कभी न छूटे। प्रेम प्रीत का धागा कम न हो आज मेरी। बाबा जी ने सगाई कर दी। आज मैं सतगुरु के फिर सामने फेरे लूंगी। दुनिया का नाता तोड़ कर मैं बाबा जी आज फेरे लूंगी। साथ संगत जी, मेहंदी लगा दो। वाकई संगत जी, औरत की बिंदी ही उसकी सुहाग का प्रतीक है। तभी तो कहते हैं बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी और चूड़ी न टूटे। संगत जी, ये भजन में ही संगत जी आज एक साखी है। एक संगत दिल्ली की लिखती है, मेरे घर में शुक्रवार का सत्संग था और मेरे घर पे एक मेरी सहेली आई। उसने ये भजन बोला कि आज मेहंदी लगा दो सखियों मेरी मेहंदी लगा दो। मैं उस भजन को बड़ा गुनगुना रही थी। संडे को मुझे पहाड़गंज दरबार में सत्संग में जाना था। मेरे पति मेरे बच्चे सवेरे ही हम लोग चले जाते थे, लंगर बना लेते थे और घर बहुत दूर था और हजूर के सत्संग के दरबार में जाना था। मैं ये सोच रही थी ये भजन कभी मुझे मौका मिले तो मैं बाबा जी के आगे ये भजन गाऊंगी। और लंगर बनाते बनाते संगत जी मेरा ध्यान इस भजन पे आ गया। ये कभी मौका मिलेगा तो मैं भजन बोलूँ। वैसे तो मैं कभी भजन बोलती नहीं थी। मेरे परिवार के मेरे पति मेरे बच्चे ही आगे बैठते थे और बड़ी सेवा करते थे। संगत जी, हम लोग दरबार पहुँचे और मन की जो फुलना होती है, हजूर जी बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी जिसको वारी देते थे वही भजन बोलता था और बड़े ही आँख मूंद के पता नहीं किस दुनिया में चले जाते थे, सुनते रहते थे। उस समय संगत जी मुझे ये भजन बड़ा ही पसंद था और अंदर से किसी सेवक की आवाज़ आई। वो बोला कि आपको बाबा जी बुला रहे हैं। मैं बोया कहते ने जानकी होन तू भजन बोल ही दे जो करना आई है। ट्रेन पकड़ ले, कहीं ऐसा ना होए कि ट्रेन ही तेरी छूट जावे। संगत जी, मैं तो बड़ी ही घबरा गई और
मुझे भजन आता नहीं था। मेरे पतिदेव और मेरे और रिश्तेदार बच्चे आगे बैठे हुए थे और बाबा जी कहते हैं होन सुनाई दे। मैं तो संगत जी कभी भजन सुनाया नहीं था। मेरी तो आंखें बंद करके मैंने हजूर को अपनी आंखों में देखा, बच्चों ने मुझे संभाला और मैंने ये भजन बोल दिया, मेहंदी सखी रे सजा दो मेहंदी। और आंखें बंद करते करते हजूर जी ने कुछ रुपए इकट्ठे हुए थे, वो मेरे को इशारे से दिया, आंखें खुलवाएं। मेरे पति ने कहा आंखें खोलो, बाबा जी कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं, और कुछ पैसे दिए। मैं वापस करने गई कि तो हजूर जी ने कहा रख ला, ब्याह विच काम आएंगे। मैं बाबा जी से बस यही वरदान मांगती रही कि मेरा सुहाग अटल रहे और मैं अपनी माथे की बिंदी चमकती रहे। संगत जी ये मैंने मांग लिया। समय बीता, क्या ये बिंदी, क्या मैंने ये बिंदी मांगी जो ज़िंदगी में मेरी कुछ बिंदी चमकती रही, माथे की बिंदी चमकती रही। समय बीता संगत जी, सन 2006 की घटना है, जबलपुर की घटना है। मेरे हजूर मेरे बाबा जी के सामने मेरे पति देव बनारसी दास जी ने वहीं पर अपने जन्मदिन में हम लोग पहुँचे थे, वहीं उन्होंने पाँव फेर दिया। संगत जी सारी संगत इकट्ठी हो गई, दरबार के सामने दर्शन कराए। मेरे परम पूज्य माता जी ने चादर भेजी, बाबा जी ने भी बड़ा ही शोक प्रकट किया और हम लोग वापस आ गए। संगत जी बड़ा ही मन दुखी था। इस बार की घटना है कि हम लोग पहले तो जन्मदिन मना के जाते रहे, लेकिन आके मनाने का मौका मिला और दिल्ली में हजूर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। मैं बुझे मन से दरबार गई और वहाँ मैं ऐसी सुध-बुध हो गई, मैं अपने पति को ढूंढती रही। उनकी ऐसी याद आई, तब मुझे किसी महसूस हुआ मेरे पति तो इस दुनिया में है नहीं। मैं बाबा जी के पास पहुँची, इतना फूट फूट के रोई कि मेरे आंसुओं की धार निकलती रह गई और बहुत देर तक रोई। संगत जी उस समय भोली बहन जी भी बैठी हुई थी। बाबा जी कहने लगे और रो रो के जानकी मर जाएगी, बोली ऐसा कुछ करो। भोली बहन जी ने भी मेरा टुकड़ा रो रो के देखा। संगत जी उस समय हवन हुआ था, एक सिंदूर की डिब्बी हम लोग हजूर जी को रोली वोली लगाते हैं, कहती हैं जा रोली के सिंदूर की डिब्बी। संगत को कहा कि लेके आओ, लेकिन इतनी भीड़ थी संगत जी, उसको भी आने में देर हो गई। भोली बहन जी ने अपने यहाँ हवन करती थी, सिंदूर भी लगाया हुआ था, वो हवन की माथे पे रखी थी, बिंदी लगाई थी और मेरे ऊपर संगत जी वही बिंदी चिपका दी और कहीं तेरा तू अटल है, तेरा सुहाग अटल है। बनारसी चला गया है, वो गलियों में मेरी जानकी ऐसे घूमेगी, अच्छा नहीं होगा तो बिंदी लगाया कर। संगत जी मैंने तो कभी आज से कई साल पहले हजूर से यही मांगा था कि मेरा सुहाग अटल रहे, और शादी के बाद संगत जी मेरे पति के जाने बाद भी उन्होंने जो बिंदी दी वो संगत जी मैंने लगा ली। लेकिन संगत जी में पहली बार गई थी, लोग अफसोस करेंगे, मेरे बच्चे भी कहने लगे, रिश्तेदार भी कहने लगे कि अभी पति को कुछ दिन मरे हुए हुआ है और तूने बिंदी लगा ली है। संगत जी लेकिन वो तो हजूर जी के दी हुई थी, प्रसाद लगाना था। लेकिन तानों को सुनते हुए संगत जी कुछ समय बाद मैं बिंदी लगाना छोड़ दिया। जैसे ही मैंने बिंदी लगाना छोड़ दिया, मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, मानसिक रूप से बहुत परेशानी हो गई। मैंने बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारे कानपुर आ जाऊं। मैं हजूर बाबा जी के पास गई दर्शन करने की, मैं बड़ा परेशान हूँ। और मेरे हजूर जी ने मेरा चेहरा देखा और आँख के पीले लाल हो गए। उनके अंदर तो इतना गुस्सा हो गया जब उनके चेहरे जब उन्होंने देखा कि जानकी के ऊपर तो बिंदी नहीं है, कहते हैं तो उन्हें बिंदी क्यों नहीं लगाई। मैं बड़ी रोई। तब उन्होंने कहा तुझे पता है
ये बिंदी किसने भेजी थी, किसकी पुकार थी? जो मैंने तुम्हें कहा, ये तेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने कहा था कि जानकी को बिंदी दी थी और तूने उस बिंदी का नहीं रखी। भोली बहन जी ने भी इस बात को बड़ा एतराज़ किया। फिर से मैंने बिंदी लगाना शुरू कर दिया। मैं घर पहुंची, मेरी बहू बैठी थी। फ़ोन किया कि जानकी ने बिंदी लगाई हुई है। मैंने कहा हाँ जी लगाई हुई है। तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने बहू से बात करी, उनका बिंदी लगाई। संगत जी, मैं अब ये कहना चाहती हूँ वो बिंदी क्या थी। वो बिंदी माथे की संगत जी आज भी मैं लगाती हूँ, चाहे रिश्तेदार टोकते हैं, क्योंकि मैंने हजूर से अपने माथे के लिए संगत जी सुहाग मांगा था। और वो बिंदी संगत जी हजूर की वो पावर थी, जो करंट था वो सोच नहीं सकते। वाकई संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज और गुरु परिवार में भी इतनी शक्ति है, वो जो कहेंगे अटल हो जाएगा। वाकई संगत जी, जिस विवाह में मेरे बाबा जी का गुरु परिवार का हाथ हो और खुद विराजमान हो, तो संगत जी वो शादियाँ बहुत ही सक्सेसफुल होती हैं। बहुत संगत जी मेरे हजूर बाबा जी ने, बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज ने भी बहुत सी लड़कियों की शादी करी होगी, कराई होगी। वो आज बहुत ही वो कहीं पैसे वाली हो गई हैं, कहीं सक्सेसफुल हो गए। संगत जी, मैं भी बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी इस मौका मिला कि मैं क्या कहूँ, कितना मेरा विश्वास बढ़ जाता है। मेरे बच्चे की भी संगत जी 2019 में शादी परम पूजनीय बहन जी जयपुर में विराजमान थी और उनके आशीर्वाद से ही संगत जी वो शादी करी। उनका आशीर्वाद रहा जिससे कि आज हमारा सत्संग में मैं तो संगत जी इतना प्रभावित हो चुका हूँ कि इतना विश्वास हो चुका है कि मैं वो रंग ऐसा छूट नहीं सकता। कहते हैं मेहंदी का रंग न छूटे, वैसा ही संगत जी उनका आशीर्वाद से आज बहुत ही सफल है। बच्चे और जो बहन जी ने आशीर्वाद दिया वो हमने आज स्वीकार है। संगत जी, गुरु बड़ा ही अंतर्यामी होता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, अगर वो संगत जी सुबह उठ के फुलना कर रही थी तो गुरु को पता रहता है कि क्या कहना है, तुरंत बुला लेता है। हमारा मन तो बदलता रहता है, लेकिन मेरे गुरु जी, मेरे बाबा जी वो चीज़ हैं कि किसी को भी फुलना भी हो संगत जी वो सामने आकर रहते हैं। आज संगत जी गुरु सामने नहीं है, लेकिन गुरु अपनी हर चीज़ की मोहर जरूर लगा देता है, एहसास दे देता है। आज निकार के रूप में संगत जी बैठे हुए हैं और हर संगत की सेवा कर रहे हैं, हर संगत का ख्याल रख रहे हैं। ऐसे हजूर को बर जाइए, ऐसे हजूर को बर। क्या संगत जी, जानकी जी ने भजन बोला। आज जानकी जी के बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, विदेश में रहते हैं और संगत जी उन्होंने अपनी आप बीती ऑनलाइन सत्संग में शेयर करी। आज भी संगत जी वो बिंदी लगाती हैं और उनका सुहाग आज भी अटल है। तभी तो संगत जी कहते हैं ना कि मीरा ने भी ऐसे कृष्ण की दीवानी हो गई कि उनको जहर भी दिया गया, अमृत हो गया। हजूर से हमारा रिश्ता वो शादी वाला पतिव्रता होना चाहिए। जैसे पत्नी एक पति के लिए पति है, किसी और को नहीं देखती, ऐसे संगत जी हमें सत्संग में अपने हजूर को एक पति के रूप में ही देखना चाहिए। एक बार की घटना है संगत जी, मोतीराम ने भी संगत जी इधर उधर किसी हज बाबा के चक्कर में पड़ गए थे, तो मेरे हजूर जी ने कहा मोतीराम तेरा तो मन बड़ा डामाडोल हो गया है, तुझे तो एक स्त्री की रहना चाहिए जो अपने पति के लिए एक वो चुनती है और पतिव्रता रहती है, और तू डामाडोल हो गया। तभी तो संगत जी कहते हैं
कि लगी रहे मेहंदी सजा लो सखियाँ। उस मेहंदी में हमें हजूर के साथ ऐसी मेहंदी लगानी है, ऐसा होली का रंग चढ़ना है कि संगत जी हर साल जबलपुर की होली में हम हजूर के पास जाएं, ऐसी हजूर हम लोग को होली लगा दें कि होली का रंग सत्संग का न छूटे और हम सत्संग से जुड़े रहें। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरी दिलवाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया